तो मैं आपका दोस्त आपका फ्रेंड फिर से एक बार समर्पण टेक्निकल से। और आज हम लोग जानेंगे एसी और डीसी में क्या डिफरेंट है। तो एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है, यहाँ पर हम दो जगह डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो एसी धारा जब भी बहता है तो एक बार क्या होता है, ये मान लीजिए एक दिशा है बहने का, तो एक बार ये क्या होता है ऊपर की ओर जाता है, फिर एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है, मतलब प्लस माइनस इस तरह से ये धारा बहता है, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। और डीसी करंट क्या होता है, एक ही दिशा में धारा बहता है, इसीलिए इसको डीसी करंट कहा जाता है, ठीक है। और डीसी में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे क्या बड़ा चीज़ क्या है कि यहाँ पर ये डीसी करंट जो है बहुत ही तेज़ी से बहता है, इसीलिए ज़्यादा खतरनाक भी है। अगर इसके संपर्क में आप आते हैं तो शायद अगर आप 250 करंट मान लीजिए कि अगर डीसी करंट अगर आपको लग जाता है तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खतरा हो आपके लिए और आपकी जान भी जा सकती है। और एसी करंट क्या होता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी खतरा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आपको करंट लगता है तो फिर एक झटका मार के फिर आपको छोड़ देता है। लेकिन दोनों ही करंट खतरनाक होता है और दोनों का ही आपको संपर्क में नहीं जाना है। यहाँ पर थोड़ा सा है, यहाँ पर लोअर रिस्क होता है और यहाँ पर हाई रिस्क होता है, ठीक है। यहाँ पर हाई रिस्क होता है। अब इसमें क्या है कि दोनों का डिस्टेंस क्या होता है कि ये जो हमारा धारा है ये क्या है कि इस तरह से बह रहा है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। तो धीमी गति से अगर ये चलता है तो ये धारा हमारा बहुत दूर तक जाता है। इसको आप समझ सकते हैं कि एक खरगोश और एक कछुआ की आप कहानी सुने होंगे कि खरगोश बहुत तेज़ी से जाता है फिर जाकर सो जाता है, लेकिन वो कछुआ रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है कि उससे आगे चला जाता है। तो ये जस्ट वैसा ही है, ये खरगोश हो गया, ये खरगोश हो गया, जाता तो स्पीड है लेकिन थक करके ये सो जाता है लास्ट में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, कछुआ निरंतर चलता रहता है। तो इसी करंट को मान लीजिए कछुआ और इधर ये मान लीजिए खरगोश है ना। तो क्योंकि जो हाई मतलब जो स्पीड चलता है वो क्या होता है जल्दी थक जाता है, लेकिन जो धीरे धीरे चलता है वो कभी थकता नहीं है। तो इसका वही डिफरेंस है, इसीलिए ये डिस्टेंस क्या होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है। इस लाइन को आप लॉन्ग डिस्टेंस आप टान सकते हैं। मान लीजिए कि आप देखे भी होंगे कि 25,000 करंट आता है, फिर उसको 11,000 करंट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको 11,000 से 250 करंट में 450 करंट में बदला जाता है, उसके बाद में 250 करंट में हमारे घर में तक आता है। लेकिन डीसी करंट वो क्या होता है कि नहीं आता है। क्यों डीसी करंट क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, इसीलिए वो क्योंकि वो थक जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, या उसका हाई उसमें क्या होता है कि लूज होता है, आगे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसका लॉन्ग डिस्टेंस होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है, ये लाइन लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है। और ये थोड़ा सा क्या होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है कि एनर्जी इसमें लॉस होता है और यहाँ पर भी लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हाई एनर्जी लॉस होता है, यहाँ पर लॉस ज़्यादा होता है ना, यहाँ पर ज़्यादा लॉस होता है, इसीलिए ज़्यादा दूर तक ये नहीं जा पाता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लॉस होता है यहाँ पर, और यहाँ पर कम लॉस होता है, ठीक है। करंट यहाँ पर कम लॉस होता है, यहाँ पर ज़्यादा लॉस होता है, इसीलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, ये ज़्यादा दूर तक जाता है। एसी करंट को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इस एसी करंट को आप कभी भी स्टोर करके नहीं रख पाइएगा, बट डीसी करंट को आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर इसको क्या है कि नो स्टोर, और बट इसको आप स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए एक व्यवस्था होता है हमारे पास में। स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बैटरी के थ्रू से स्टोर करते हैं। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर रहता है, उसको क्या करते हैं, लाइन जब आता है तो चार्ज हो जाता है, उसके बाद में जब लाइन कट जाता है तो उसी बैटरी से वो इन्वर्टर ऑन होकर के हमारे घर में सप्लाई देता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। और उसके बाद में जो है एनर्जी लॉसेस में जो है ये कम होता है यहाँ पर। बाकी आपका ये तो समझा ही दिए हैं। और एक चीज़ और होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो हमारे घर में करंट जो होता है वो 50
हर्ट्ज पर काम करता है। 50 हर्ट्ज प्लस माइनस मतलब 45 से 55 के बीच में ये हर्ट्ज होता है। अब इसका हर्ट्ज मतलब क्या हुआ, ये यहाँ जो आप देख रहे हैं इसी चीज़ को हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या होता है, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये जो प्रक्रिया है ये एक सेकेंड में 50 बार ऊपर और 50 बार नीचे जाता है, ठीक है। एक सेकेंड में 50 बार ऊपर और 50 बार नीचे जाता है, ठीक है। इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डीसी का फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जीरो होता है, इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता क्योंकि ये एक ही धारा में बह रहा है और बहुत फास्ट बह रहा है, ठीक है। और दोनों ही करंट खतरनाक है, इसीलिए हाथ से कभी भी छुए नहीं, आपको झटका लग सकता है या आपकी जान भी जा सकती है। तो जो भी बात है क्लियर है, कभी भी ऐसा गलती ना करें, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब आप एक चीज़ को आप जानते होंगे कि एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डीसी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वहाँ एक डायोड लगा के, मान लीजिए ये करंट हमारा बह रहा है न्यूट्रल और फेस, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूट्रल और फेस होता है ना, फेस और एंड न्यूट्रल, फेस एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल एंड फेस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक डायोड लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, डीसी करंट में तब्दील हो जाता है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर के थ्रू से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर हम लोगों ने लिया, ये दिस ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है हमारा, ये लोहे का जो बीच में हो जाता है ये ट्रांसफार्मर होता है। इधर मान लीजिए हम लोग 250 करंट डालते हैं और इधर हमारा अगर 12 वोल्ट निकलता है, तो 12 वोल्ट को डीसी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक डायोड मारना पड़ता है। तो ये हो जाता है पॉजिटिव सिरा और ये हो जाता है नेगेटिव सिरा, ठीक है। और इसी को क्योंकि ये फिल्टर, इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट इसका एक वीडियो और बनाना था। देखिए जैसे क्या होता है कि हमारा इस तरह से गया करंट, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया। तो इस तरह से जब ये हो रहा है, एक्चुअली ये इस तरह से जब हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो हमारा करंट निकला तो पॉजिटिव ऊपर था और नेगेटिव नीचे था। तो एक बार पॉजिटिव 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 आ रहा है यहाँ पर, बट बीच में गैपिंग हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए शुद्ध धारा नहीं होगा ये। तो इसको शुद्ध धारा बनाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है। सॉरी, डायग्राम थोड़ा उल्टा हो गया। एक कैपेसिटर यहाँ लगाया जाता है और ये इसको माइनस में जोड़ दिया जाता है। तो ये 100% ये शुद्ध धारा, डीसी धारा यहाँ पर तब्दील हो जाता है। इस तरह से करके ये शुद्ध धारा इसको बना दिया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरा यही था कि एसी से डीसी में हम लोग कन्वर्ट एक डायोड लगा के कर सकते हैं। अब डायोड क्या है, उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, डायोड के बारे में पूरा वीडियो दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ट्रांसफार्मर का भी वीडियो पूरा दिया गया है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, क्या होता है, उसकी एक प्राइमरी एक सेकेंडरी होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हमारा ये डीसी करंट था, क्या डीसी से हम लोग डीसी टू एसी हम लोग कर सकते हैं क्या, तो वो भी होता है। डीसी से एसी कैसे होता है, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है आपका, ये ट्रांसफार्मर है और इधर प्राइमरी हो गया, ये इधर सेकेंडरी हो गया। इधर मान लीजिए हम लोग को चाहिए 25 वोल्ट या कुछ भी ले लीजिए समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव डालते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 12 वोल्ट से हम लोग 25 वोल्ट बना रहे हैं, 12 टू 25, यहाँ लिख देते हैं 12 टू 25। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव ला करके यहाँ से दे देंगे, ये ट्रांसफार्मर के थ्रू से होते हुए यहाँ पर जाएगा, ये एक ट्रांजिस्टर में, ये होता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर के थ्रू से हम लोग डीसी टू एसी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कर दिया जाता है ग्राउंड, या इसको आप माइनस समझ लीजिए, और यहाँ प्लस आप डाले थे, यहाँ प्लस डाले थे, ये होते हुए यहाँ चला गया। और इसका एक बेस होता है, इसमें 3 पिन होते हैं, इसके ट्रांजिस्टर के 3 पिन होते हैं, ट्रांजिस्टर या मॉसफेट कुछ भी होता है यहाँ पर। और इसको इसी में एक फ्रीक्वेंसी, छोटा सा फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया जाता है। तो छोटा सा फ्रीक्वेंसी दिया जाता है तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आता है तो इधर से इधर धारा बहता है, ठीक है। और फिर जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नहीं आता है तो फिर इधर से इधर धारा, फिर उल्टा धारा बहता है, फिर पॉजिटिव से इधर आता है, फिर धारा जब आया तो इधर से इधर, फिर ये यहाँ से यहाँ ये कनेक्ट हो गया। धारा जब भी यहाँ पर आता है, सिग्नल जब भी आता है तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ धारा बहता है, ठीक है। तो जब भी धारा बहेगा तो इधर से होगा, और फिर जैसे ही ये यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आएगा तो धारा नहीं बहेगा, तो फिर इधर से करंट बहता है। तो इसी को स्विचिंग प्रक्रिया कहे जाते हैं। किसे कैसे होता है, ये स्विचिंग के थ्रू से होता है,
स्विचिंग के थ्रू से हम लोग डीसी टू एसी कर सकते हैं। लेकिन इसका ये प्रक्रिया जो होता है, यहाँ पर क्या था, एसी में ये 50 हर्ट्ज था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी इसके बेस पर निर्भर करता है, और इसके बेस से, इसका ट्रांजिस्टर का बेस से या मोस्फेट का बेस से जो होता है वो एक सर्किट जुड़ा हुआ होता है, वो सर्किट ही इसको स्विचिंग करवाता है, तो डीसी से एसी बन जाता है। लेकिन यहाँ डीसी करंट से हम लोग यहाँ स्विचिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पर एसी करंट निकलता है, तो एसी करंट को फिर हम लोग उसी प्रक्रिया से डीसी बनाते हैं। यहाँ पर एक डायोड लगाते हैं और फिर यहाँ पर एक फ़िल्टर देते हैं उसको शुद्ध करने के लिए, उस करंट को शुद्ध करने के लिए, तो यहाँ से वो डीसी बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में, और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको एसी टू डीसी में डिफरेंट क्या है ये आपको समझ में आज आ गया होगा। और इसी तरह के वीडियो को आप लोग देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन को जो है लाइक करें, नोटिफिकेशन क्लिक करें। इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।